Hello everyone, today we will be doing rising power of Jats during Mughals. मतलब जब मुगल्स धीरे धीरे वीक होने लगे तब जाट्स का एज अ प्रोविंशियल किंगडम कैसे इमर्जेंस हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए हु आर जाट्स. जाट्स कौन थे? जाट्स बेसिकली दे वर अ ग्रुप ऑफ नॉन एलीट पेजेंट्स एंड हर्डर्स इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्थ इंडिया में जो नॉन एलीट क्लास के पेजेंट्स थे वो जाट हुआ करते थे. इसमें हिंदू जाट्स भी आते हैं, सिख जाट्स भी आते हैं और मुस्लिम जाट्स भी आते हैं. मुस्लिम जाट्स जो हैं वो बेसिकली सिंध एरिया में पाए जाते हैं जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है. हिंदू जाट्स जो थे वो बेसिकली यूपी साइड पे पाए जाते हैं, लाइक मथुरा, आगरा और राजस्थान या फिर हरियाणा के कुछ पार्ट्स में. और जो सिख जाट्स हैं वो पंजाब में पाए जाते हैं. और सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन हुआ था सिख जाट में वो गुरु अर्जन देव के टाइम पे हुआ था. अब हुआ ये था कि जब 17th सेंचुरी चल रही थी उस टाइम पे बहुत सारे जाट्स जो थे दे वर स्टार्टेड द रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब ड्यू टू हिज रिप्रेसिव पॉलिसीज़. औरंगजेब की कुछ रिप्रेसिव पॉलिसीज़ ऐसी थी कि उसके अगेंस्ट में बहुत सारे जो जाट्स थे उन्होंने इकट्ठा होकर अपना रिबेलियन स्टार्ट किया था अगेंस्ट मुग़ल एम्पायर. और जो पहला उन्होंने अपना रिबेलियन लॉन्च किया था इट वाज इन मथुरा. मथुरा में जो जाट्स थे दे लॉन्च देयर फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट मुग़ल सोल्जर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुला. गोकुला जो था उसकी लीडरशिप के अंडर में उन्होंने पहला रिवोल्ट स्टार्ट किया था बट इट फेल्ड. अब बहुत सारी डिफीट्स के बाद में एक चुरामन प्लस बादन सिंह जो थे वो दोनों सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने इस्टेब्लिश किया जाट किंगडम भरतपुर में इन 18th सेंचुरी. फाइनली they were successful in establishing Jat kingdom in Bharatpur in 18th century, both चुरामन and बदन सिंह. बट जो जाट पावर है वो अपनी हाइट्स पर पहुंची थी महाराजा सूरजमल के टाइम पर. However, it was under the reign of सूरजमल that Jat power reached its pinnacle. बिकॉज सूरजमल जो था ही वॉज द ओनली लीडर. वो एक इकलौता लीडर ऐसा था जो सारे जितने भी डिस्पर्स जाट थे हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के, पंजाब के जितने भी जाट्स थे उनको एक सिंगल हम बोल सकते हैं एक साथ लेकर आए और एक ग्रेट एम्पायर बनाया जाट्स के लिए. और उन्होंने सिर्फ एम्पायर ही नहीं बनाया, ही नॉट ओनली इस्टेब्लिश्ड एन इफेक्टिव एम्पायर बट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया अपने एम्पायर को और उसको बहुत बढ़ाया भी. सही ऑल्सो एक्सपैंडेड द एम्पायर. उन्होंने जो आगरा के सूबास थे, मथुरा के सूबास थे, मेरठ के सूबास थे, अलीगढ़, यहाँ से लेकर चंबल तक की जितनी भी टेरिटरीज आ रही थी बीच में उन सब पे कब्जा करके एक बड़ा जाट एम्पायर खड़ा किया. He was also known as the plateau of the Jat tribe because उन्हीं की वजह से जो जाट किंगडम था वो अपनी हाइट्स पर पहुंचा था. और बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो उन्हें एज अ जाट ओडेसिस भी रेफ़र करते हैं. और जो लोहागढ़ फोर्ट है वो भी उन्होंने ही बनाया था. एंड लोहागढ़ फोर्ट की सबसे ख़ास बात ये है इट वाज द ओनली फोर्ट जिसको आज तक किसी भी पावर ने कॉन्कर नहीं किया है. कोई भी उसको कॉन्कर नहीं कर पाया है. ब्रिटिशर्स भी उसको कभी कॉन्कर नहीं कर पाए हैं. और यही चीज़ जो है इस फोर्ट को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्ट्स बनाती है इंडिया में. और जो जाट आर्मी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सूरजमल इट वॉज हैविंग 25,000 इन्फेंट्री, 15,000 कैवलरी और उसके अलावा जो फोर्ट पे अलग स्टेशनड सोल्जर्स होते हैं वो अलग से और भी इसमें एडिशन था. और 20th सेंचुरी तक आते आते जो जाट लैंड ओनिंग कम्युनिटी थी उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्सफुल कम्युनिटी में स्टैब्लिश कर लिया पंजाब, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में. उन्होंने पहले जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थी उसको अबैंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया और नई अर्बन ऑक्यूपेशंस को क्लेम करने लग गए. क्यों? ताकि उन्हें सोसाइटी में सुपीरियर और डोमिनेंट स्टेटस मिले पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली. अपना स्टैंडर्ड रेज करने के लिए उन्होंने अपना जो पुरानी प्रैक्टिस थी उसको छोड़कर अपना नया ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर लिया, लाइक पॉलिटिकल ऑक्यूपेशंस फॉर गेनिंग स्टेटस, हायर स्टेटस इन सोसाइटी. एंड इट वाज ऑल पॉसिबल थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सूरजमल. दैट्स ऑल फॉर जाट किंगडम. थैंक you so much. I hope you like the video. Please subscribe for more. Thank you.